शुरू करते हैं आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर की। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि कुछ अक्षरों का समूह दिया गया है जिनमें से प्रत्येक अक्षर को एक अंक निर्धारित किया गया है। इन अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित करें और उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उनके अंकों के सही क्रम को दिए गए विकल्प में दर्शाइए। तो कल मैंने इस तरीके के एक प्रश्न को आप लोगों को समझाया था कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को सीधा ऑप्शन से करना है। तो इसमें अगर आप ऑप्शन नंबर बी को लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी को जैसे ही आप लेंगे तो 2 के लिए कोड आपका क्या है, ओ है। 3 के लिए आपका कोड दिया हुआ है, ई दिया हुआ है। 1 के लिए कोड 3 के लिए जो आपका कोड दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका सी दिया हुआ है। 1 के लिए कोड आपका ई दिया हुआ है। उसी तरीके से 5 के लिए आपका ए दिया हुआ है और 4 के लिए आपका दिया हुआ है एन, जिसको आप लोग पढ़ेंगे ओशियन। ये आपका कोड बन जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर हल किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करिए। तो इसमें आपको करना क्या है, आप देख रहे हैं कि 5 + 3 + 7 के लिए 573 दिया हुआ है, यानी कि 5 ऐसे ही है। 7 को लास्ट बीच में कर दिया है, लास्ट में 7 है तो, और 3 को आपको लास्ट में भेज दिया है। उसी तरीके से इसमें भी देखेंगे तो 6 फर्स्ट पर है, 9 आपका बीच में आ गया है और 3 आपका लास्ट में चला गया है। उसी तरीके से कुछ इसमें भी किया हुआ है। तो हमें दिया हुआ है कि 9, 4 और 5, तो इसको हमें कोड कर देना है। 9 ऐसे हो जाएगा, 5 को बीच में ले लेना है और 4 लास्ट में हो जाएगा, यानी कि 9, 5, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या को आपको ज्ञात करना है। इसमें तो दिया हुआ है कि 20 के बाद आपका 40 और इसमें 2 आपको करके देखना है। जैसे 20 के लिए दिया हुआ है 20 × 10 2000 200, और फिर उसके बाद 200 में 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। और जैसे ही 2000 में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते तो आपको मिलता है इसमें 20,000 मिलता, यानी 20,000। इसी तरीके से आप 40 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, 400 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 जैसे आप इसमें 4 में 10 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 400 हो जाएगा। 400 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 हो जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर 8000 के पास क्या मिलना चाहिए, आपको 20,000 मिलना चाहिए, जो कि यह गलत है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक फ़ोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, उस व्यक्ति ने किसी फ़ोटो को देखते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता, यानी इस फ़ोटो का जो पिता है वह मेरे पिता का पुत्र है। वह मेरे पिता के पुत्र का, यानी कि जो ये आप देख रहे हैं ये वाला पूरा का पूरा यही ये चीज़ है, यानी ये पिता है और ये फ़ोटो है। तो आपसे पूछा गया है कि वह व्यक्ति किसके फ़ोटो को देख रहा है। तो इसका मतलब कि वह व्यक्ति किसका देख रहा है, वो अपने आप का देख रहा है, यानी कि वह अपने स्वयं के फ़ोटो को देख रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि ये कोई लेटर दिया हुआ है, इस लेटर को कह रहा है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मैंने आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन के लिए बताया था कि इसमें आपको देखना है कि 2 चीज़ बनता है, एक तो कहेगा कि नहीं बनता है और एक कहेगा कि आपसे बन सकता है। तो नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको इसको चयन करना है। तो आप देखिए इसमें आपको दिया हुआ है NATIONAL, इसमें एन का जो जिक्र किया गया है वो कितनी बार किया गया है, आपका लगभग 2 बार किया गया है। और आप देख रहे हैं कि एजुकेशनल में आपको एन सिर्फ 1 बार दिया गया है। इसका मतलब कि पहले ही आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर ए नेशनल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि SPANK PSNAK, तो SPANK के लिए कोड दिया हुआ है PSNA और K।
आप देख रहे हैं कि पी को यहाँ पर रख दिया, एस को यहाँ पर रख दिया है, उसी तरीके से एन को यहाँ पर रख दिया, ए को यहाँ पर रख दिया, के को वैसे ही रख दिया है। तो हम भी उसी तरीके से कर लेते हैं। दिया हुआ है इसमें आपका कि थ्रो के लिए तो THROW, तो आपका फर्स्ट में हो जाएगा H, उसके बाद T, उसके बाद O, उसके बाद R और उसके बाद यहाँ पर W, यानी HTORW, ORW। इसका मतलब कि आपको ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है, HTORW। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है इसमें कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्ह का सही क्रम चुनिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आप जैसे ही इसको व्यवस्थित करेंगे तो आप करेंगे तो 16 में से जैसे ही आप 4 को माइनस करेंगे तो आपको 16 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू आपको मिलना चाहिए क्या 13। सॉल्व करते हैं इसको तो 16 माइनस 4 इंटू 3/4, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा और 16 में से जैसे ही 3 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 13। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी, माइनस इंटू डिवाइड इज इक्वल टू, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि नीचे दिए गए विकल्पों में कौन से चिन्ह को अदल बदल दिया जाए तो दिए गए समीकरण को सही कर देगा। तो इसमें आपको जो ऑप्शन होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइड और मल्टीप्लाई। जैसे दिया हुआ है कि 5 + 6, डिवाइड के स्थान पर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इंटू 3 - 12, और मल्टीप्लाई के स्थान पर आपको क्या करना है डिवाइड करना है। 2 इज इक्वल टू आपको मिलना चाहिए 17। सॉल्व करते हैं इसको तो ये हो जाएगा 5 + 6 इंटू 3 माइनस 2 में जैसे ही आप 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना बढ़ जाएगा 6 टाइम जाएगा। तो 5 + 6 = 18 माइनस 6, 18 और 5 को जोड़ेंगे तो 23, और 23 में जैसे ही आप 6 को माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 70। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें दिया हुआ है कि यदि अनिल सुनील से कम तेज़ दौड़ सकता है। इसका मतलब कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर सुनील को लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैंने अनिल को लिख दिया। कह रहा है कि कम तेज़ दौड़ता है और सुनील सूरज जितना ही तेज़ दौड़ता है, यानी कि सुनील और सूरज ये दोनों एक जैसे दौड़ते हैं, यानी कि दोनों इक्वल दौड़ते हैं। तो कह रहा है कि तो सूरज दौड़ता है। तो आप ऑप्शन देखते हैं इसको। ऑप्शन दे रहा है कि अनिल यहाँ पर था आपका कि मान लीजिए यहाँ पर सुनील था, यहाँ पर सूरज था, ये दोनों बराबर थे, और यहाँ पर नीचे इनके अनिल था। तो कह रहा है कि अनिल जितना तेज़ नहीं दौड़ा, क्योंकि अनिल इन लोगों से कम तेज़ दौड़ रहा है। सुनील से अधिक तेज़ दौड़ता है, सुनील से नहीं दौड़ता है तेज़, क्योंकि दोनों बराबर दौड़ रहे हैं। अनिल से अधिक तेज़ दौड़ता है, हाँ अनिल से यह अधिक तेज़ दौड़ता है, ये समझ में आ रहा है। और लास्ट कह रहा है इसमें कि अनिल से कम तेज़ दौड़ता है, यानी अनिल से तो कम नहीं है। इसका मतलब कि जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनिल से अधिक तेज़ दौड़ता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि बेंगलोर को एक कूट भाषा में ये लिखा जाता है 98 76 85 432 लिखा जाता है। तो कह रहा है कि एलोरा को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान देना है इसी बेंगलोर में जो शब्द दिया हुआ है इसी के कोड के आधार पर आपको रख लेना है, इसमें। तो ई के लिए आप देख रहे हैं कि ई के लिए आपको क्या दिया है 2 दिया हुआ है, तो 2 रख लेंगे। एल के लिए आपको दे रहा है इसमें, एल के लिए 5 दे रहा है, तो डबल एल है तो डबल 5 हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है ओ, तो ओ के लिए आप देख रहे हैं कि इधर से तीसरे स्थान पर, तो इधर से तीसरे स्थान पर 4 है तो 4 हमने लिख दिया। उसी तरीके से आर है, तो आर आप देख रहे हैं कि इधर से दूसरे स्थान पर है, तो इधर से दूसरे स्थान पर इसका मतलब कि 3 हो जाएगा।
और उसके बाद ए है तो ए इधर से दूसरे स्थान पर है तो इसका मतलब कि 8 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बनना चाहिए 25, 54, 38। 25, 54, 38 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है इसमें कि 112 और 113 दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या आपको ढूंढना है। तो आप देख रहे हैं 64 किसका स्क्वायर होता है तो 8 का, 36 किसका स्क्वायर होता है तो 6 का। जैसे इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। उसी तरीके से 81 है, 81 9 का स्क्वायर होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। उसी तरीके से 144 12 का होता है और 16 किसका होता है 4 का होता है। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 5 7 1 के लिए नीचे यहाँ पर इस तरीके से इसमें दिया हुआ है सिस्टम। ध्यान देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ताल्लुक होगा। तो 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, 35 में 1 से गुणा करेंगे तो आपको 35 मिलेगा। उसी तरीके से 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 और 20 में जैसे 3 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। उसी तरीके से 9 में 2 से गुणा करेंगे तो 18 और 18 में 4 से गुणा करेंगे तो 72 यानी कि 72 हो जाएगा। उसी तरीके से 6 के साथ 4 का गुणा करेंगे तो 24 और 24 में जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 120, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि एक स्थान ए से प्रारंभ करके मोहन दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए ए स्थान है, यहाँ से मोहन दक्षिण की तरफ 1 किलोमीटर गया। उसके बाद कह रहा है 1 किलोमीटर गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दिया हुआ है इसमें कि कह रहा है कि फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। तो इसका बाएं इधर हो जाएगा, 1 किलोमीटर गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर गया, तो फिर इसका बाएं इधर 1 किलोमीटर हो जाएगा। कह रहा है वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है, तो यह अब उत्तर दिशा की यानी कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि 4 इंच आकार के एक ठोस घन के विपरीत फलकों के जोड़े लाल, हरे और काले रंग हैं। इस एक इसे 1 इंच के घनों में काटा गया। इसके घनों के केवल 2 फलक रंगे हुए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि 2 रंगीन फलकों के लिए फार्मूला होता है n-2 इंटू किनारों की संख्या, और किनारे आपके होते कितने हैं, 12 होते हैं। तो n की वैल्यू आपको दिया है प्रश्न में कितना, 4 -2 और इंटू यहाँ पर 12 हो जाएगा। 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 में जैसे ही 12 से गुणा करेंगे तो आपको ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दो रंगीन सतहों के लिए फार्मूला है आपका, 2 रंगीन सतहों के लिए फार्मूला है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि 6 मित्र हैं ए बी सी डी, जो कि पूरब की ओर मुँह करके खड़े हैं। तो मान लीजिए इनका पूरब हो जाएगा। 6 मित्र हैं, इन 6 मित्रों को आपने इस क्रम में बैठाना है आपको, 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि इसमें कह रहा है आपसे कि जो सी है वो ए और ई के बीच में बैठा है। तो सी जो रहेगा वो आपका, यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ सी, ए और ई के बीच में बैठा है। अब कह रहा है कि ई के निकटतम, सॉरी, बी ई के निकटतम दाएं बैठा है। तो इसका मतलब कि बी को अगर मैं यहाँ पर बैठाऊँगा तो इसके दाएं निकटतम हो जाएगा, क्योंकि इनका मुंह जो है वो पूरब की तरफ है। और कह रहा है कि लेकिन डी के बाएं है, तो डी इसका मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा, डी के इसके बाएं हो जाएगा। अब कह रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है आपका, किसकी बात कर रहा है, एफ़ की बात कर रहा है। कह रहा है कि एफ़ जो है वो दाएं छोर पर नहीं है। इसका मतलब कि एफ़ जो है यहाँ पर नहीं रहकर बाएं छोर पर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अगर एफ़ को कर रहा हूँ और यहाँ पर ए को कर रहा हूँ, सी को मैंने कर दिया, ई को कर दिया, बी को कर दिया और यहाँ पर डी को मैंने कर दिया। तो कह रहा है कि डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है, तो डी के साथ आपका ई और बी जोड़ा बैठा है, या बी और ई कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ई और बी जो है डी के जोड़े के रूप में साथ बैठे हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि मितान ने दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा की।
मितान नाम का कोई लड़का है, वह दक्षिण की तरफ 12 किलोमीटर गया। उसके बाद कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर की यात्रा की, तो बाएं इसका इधर हो जाएगा। 10 किलोमीटर की इसने यात्रा कर दिया। फिर उसके बाद बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर, बाएं इसका मतलब कि उत्तर दिशा में उसका हो जाएगा। 12 किलोमीटर यात्रा किया। कह रहा है कि मितान प्रारंभ स्थान से कितने दूर पर है, तो ये इसका प्रारंभिक स्थान है, ये अभी इसका इसके अभी ये इस स्थान पर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच की इसकी दूरी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कितनी, 10 किलोमीटर, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो ये रहे आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर। थैंक यू।